उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने संजय गांधी नेशनल पार्क के अधिकारियों से मुलाकात की। यह मुलाकात आदिवासी संगठन बिरसा मुंडा श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात हुई, जिसमें नेशनल पार्क में रहने वाले आदिवासी लोगों को होने वाली असुविधा और उनके व्यवसाय को लेकर हुई, जिसमें पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल से लेकर तमाम अन्य सुविधाएं जो नेशनल पार्क में नहीं है उन्हें देने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में सकारात्मक पहल की गई है। बताया जा रहा है कि सांसद गोपाल शेट्टी की इस बैठक ने आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है। इस मौके पर देवेंद्र ठाकुर ने भी मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। यहाँ की मूलभूत सुविधा और मुद्दों को लेकर आप मीटिंग करने आए। देखिए, नेशनल पार्क पहले से बहुत बदल रहा है। बहुत सारी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। सुधीर मुनगंटीवार जी हो, प्रवीण दरेकर हो, प्रकाश सुर्वे हो, ये सारे लोग भी डेवलपमेंट के काम के पीछे पड़े हुए हैं और पर्यटन दिन से दिन बढ़ रहा है। ये जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अभी इनको एक बात का डर है कि सरकार बसेस यहाँ पर स्टार्ट करेगी, क्योंकि इनका 50 रुपया एक का फी लेते हैं, तो सरकार की बस आएगी तो उसमें पैसा कम देना पड़े लोगों को। सरकार के नाते लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक का देखकर सरकार काम करती है। तो हमने आज मीटिंग इस बात का लिया कि भाई वो भी आना चाहिए, ताकि सामान्य लोग भी बस में कम पैसे में नेशनल पार्क घूम सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ में जो जूने एस्टेब्लिश हुए हुए लोग हैं, जो आदिवासी परिवार से आते हैं, उनका भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बातचीत हुई और अच्छा रास्ता निकला। साथ साथ में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे भर्ती है। देखिए, एक जगह पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आदिवासी लोग होने के बावजूद भी नौकरी उपलब्ध है, लेकिन उनके बच्चे 10वीं पढ़े नहीं है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बातचीत करके हमने ये रास्ता निकला कि प्राइवेट लोग तो 10वीं का परीक्षा 1 साल में दे के सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैंने कहा कि हम आदिवासी के बच्चों को 2 साल पढ़ा देंगे तो उनको 10वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये भी मान लिया उन्होंने कि अच्छा आइडिया है करके। तो अभी उनको एक बालवाड़ी, जो रामनाईक जी उन दिनों में गवर्नर साहब अलेक्जेंडर थे, जिसका उद्घाटन, मैं तो नगर सेवक था लेकिन मैं आता था तो मुझे वो याद है, तो बालवाड़ी बंद पड़ गई, टूट गई है। तो अधिकारियों ने इस बात को माना कि उनके पास जो क्वार्टर पड़े हुए हैं उनमें से एक दे देंगे, उसमें आदिवासी के बच्चे पढ़ेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिले। इस प्रकार की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनको कोई वड़ा पाव खाने के लिए मिलता नहीं, भेलपूरी नहीं मिलता, जो पहले एक ज़माने में मिलता था। देखिए, बच्चे घूमने को आते हैं तो बच्चों को तो सबसे पहले तो उनको आइसक्रीम मिले, कुछ खाने के लिए मिले, ये अपेक्षा होती है। आप भी छोटे थे, मैं भी छोटा था। तो ये व्यवस्था हमको फिर एक बार यहाँ पर खड़ा करना है, तो इसके बारे में भी हमने बातचीत किया है। अब हमारी व्यवस्था किस प्रकार से चलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन दिनों में कह दिया, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद में 2016 में हमने कानून बनाया और कानून में सारी व्यवस्थाएं की है, क्या करने का, क्या नहीं करने का। तो जो करने का है वो निर्णय अभी ये ले सकते हैं। वो उनको मैंने समझा दिया कि एक बार कानून बनने के बाद में फिर वो कानून के मुताबिक आप फिर वापस शुरू कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई आज और मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये मंगेश माने, इनका पिताजी पूरा जीवन दे दिया है उन्होंने नेशनल पार्क में। अभी इनका स्टॉल बंद है तो आज तक भी शुरू नहीं हुआ है। बीच में हाई कोर्ट ने इसके बारे में डायरेक्शन भी दिया है, इस तरह से करो, लेकिन वो सारा पेंडिंग पड़ा है। लेकिन आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इन सारे मुद्दों को पटल पर ला पाएंगे। एक 7,000 रुपया लोगों ने भरकर जिनको निकाला गया, उनका अभी तक सरकार घर बना नहीं रही है, घर नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक जगह पे हमने 2000 मोदी जी के सरकार आने के बाद में सबको हक्का पक्का घर के कानून के मुताबिक 2011 तक के स्लम के लोगों को घर देने का तय किया। तो जिनका 20 साल से पहले 7-7 हज़ार रुपये सरकार के तिजोरी में जमा हुआ है, उनको घर नहीं मिल रहा है। ये दूसरा एक प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। केतकीपाड़ा जो प्राइवेट लैंड है, जो ये सर्वे नंबर से बाहर है, ये जूने लोगों का कहना है। उसके बारे में मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, कोर्ट में भी लोग गए हैं। तो वहाँ पर अगर हो जाता तो सारे लोगों को वहाँ पर हम एडजस्ट करके नेशनल पार्क भी पूरा खाली हो जाएगा और सारे लोगों को घर भी मिले। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ। मुझे लगता है कि सकारात्मक आज चर्चा हुई है
अच्छा रास्ता बहुत जल्दी निकलेगा, ऐसा हम देवेंद्र लोग ठाकुर, उम्मीद करते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासी श्रमिक संगठन महाराष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे यूनियन के दीक्षित पटेल अध्यक्ष है और मेरे पूरे यूनियन के सब सभासद और स्थानिक रहिवासी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले बेरोजगार सुशिक्षित इनको रोजगार का जो अपने माननीय से खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने जो हमको यहाँ पे इनको रोजगार उपलब्ध करके दिया था, जो गाड़ी इको फ्रेंडली गाड़ी यहाँ पे जो टूरिज्म चलती है, तो उसके बदले हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे थे कि सीएम मल्लिकार्जुन साहब ने कुछ मुद्दे निकाले थे। उस मुद्दे पे आज हमारी चर्चा हुई और उस मुद्दे को गोपाल शेट्टी साहब ने अच्छी तरह से समझा के और हम लोग को सब गाड़ी वाले को एक रोजगार के हिसाब से फिर से हम लोग को पटरी पे जो उतर गई थी पटरी पे से वो पटरी पे फिर से लाके खड़ी कर दी। और क्या क्या बातें हुई और मल्लिकार्जुन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि ये कब तक पूरा किया जाएगा जो आप लोगों की मांग है? मल्लिकार्जुन के तरफ से हमारा ये बात हो गई थी कि उनने हमको कुछ दिन पहले मीटिंग के लिए बुलाए थे, सब गाड़ी वालों को, सब यूनियन के सभासद पदाधिकारी को, कि आप आके बैठिए और हमसे कुछ चर्चा कीजिए। तो सामने माहिती केंद्र एक वहाँ पे है, उनके अंदर में चर्चा की है कि मल्लिकार्जुन साहब ने ऐसा मुद्दे निकाले कि जो भी है पर्यटक 50 रुपीज़ की जो चार्ज होता है गाड़ी का चार्ज, वो गाड़ी का चार्ज हम लोग क्या वहाँ पे काउंटर लगाएंगे गेट के बाजू में और उसमें 10 रुपया शासन को देना है। हाँ? वो सब नहीं बोलना। बोलिए। 10 रुपया शासन को देना है और 40 रुपया तुमको दिया जाएगा और जो कि पेमेंट वो है हमारा हफ्ते में रिफंड करेंगे उन लोग, ऐसा हमको बोलना गया है। और उसके अंदर हमारा एक ऐसा मुद्दा था कि उन लोग बोले कि 8 से 10 गाड़ी उनके बैटरी ऑपरेटर की गाड़ी उनकी आने वाली बसेस, वो बसेस के आधार पे कि उन लोग 30 से 35 रुपये जो भी 40 रुपये 50 रुपया वो उन लोग वहाँ पे बसेस चालू करेंगे और बसेस चालू करेंगे। उसके अंदर में उन लोग ने कि बस आने के बाद हम लोग का गाड़ी के ऊपर इफेक्ट गिरेगा कि हमारा जो गाड़ी है वहाँ पे हमको जो जो बेनिफिट मिलता तो बेनिफिट हमारा कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि उन्हें एक ऐसा मुद्दा निकाला था कि हमारे जो शासन अधिकारी गार्ड्स जो रिटायर हो चुके हैं, जो रिटायर होके अपने कार्यरत से रिटायर होके चले गए, तो उनके जो बच्चे लोग हैं, जो लड़के हैं, तो उन लोग को ये गाड़ी अंदर चलाने का परमिशन देने के बोले थे। तो अगर उनको परमिशन देंगे तो यहाँ पे जो 40 गाड़ी चल रही है तो कम से कम 150 से 200 गाड़ी बन जाएगी उनके लड़के आ गए तो 150-200 गाड़ी आएगी, ऊपर से 8 से 10 इनके बसेस आएंगे, फिर बेस्ट बस है, तो हमारा जो रोज का रोजगार मिलता था वो बंद हो जाएगा। तो हमने उनको बोला था कि सर हमारा ऐसा रोजगार बंद हो, तो उन्होंने बोला हमारा भी यही मुद्दा था। तो उसके बस पे हम लोग ने गोपाल शेट्टी साहब के पास हम लोग गए कल परसों और उनके सामने चर्चा की है, सर हमारा ऐसे ऐसा हमारे पेट के रोजगार पे कुछ बात आ रही है। तो गोपाल शेट्टी ने झटपट हमारा जो इनको सीएम को मल्लिकार्जुन साहब को फ़ोन लगाए, फ़ोन पे कुछ बात हुई और उन्हें टाइमिंग लेके आज का शनिवार का टाइमिंग लेके और इस चर्चा के लिए हम लोग मुद्दे के लिए आज सीएम के साथ में बैठ के कुछ सॉल्व किए। क्या सहमति बन गई है जो आप लोगों की मांगे थी? हमारी मांगे है कि जो भी है 50 रुपये जो चल रहा है तो उसको 60 रुपये किया जाए, 10 रुपये शासन को लिया जाए। दूसरी बात है 1250 का हमारा जो टूरिज्म 3.5 घंटे का जो टूरिज्म है, जो माइती के लाइन सफारी है, गांधी मंदिर है, जैन मंदिर है, कनेरी केव्स है, ऐसा घुमा के हमारा 1250 का जो पैकेज है उसको 1300 किया जाए। उसमें से 50 रुपये जो शासन को जाता है 50 रुपये शासन ले जाए। लेकिन उन लोग का एक हट है कि हमारे एक आदमी वहाँ पे काउंटर पे बैठेंगे और हमारे काउंटर से आपको जो पेमेंट है वो आपको हफ्ते का रिलीज़ किया जाएगा। फूड स्टॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए पानी या खाने की कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। तो हमारे जो सांसद है गोपाल शेट्टी जी, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया कि यहाँ पे नेशनल पार्क में फूड की अरेंजमेंट होनी चाहिए। जो स्टॉल धारक जो पहले यहाँ पे थे 1958 से जो अपना अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको रिस्टोर किया जाए और जो भी है मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलके यहाँ पे स्टॉल वापस शुरू किए जाए। कोर्ट का जो आदेश आया था तो उसमें अभी बहुत सारा बदलाव आ गया है। तो उसी बदलाव के माध्यम से अभी मोदी जी ने जो 2016 में जो नया कानून पास किया है ना, उसी के आधार पर हम जो यहाँ के पहले से जो पर्यटकों की जो सेवा करते थे, जो हमारे होटल वगैरह सब थे, कैंटीन थे हमारे, है ना, जहाँ पे पानी पूरी सेव पूरी वगैरह जो यहाँ पे जो पर्यटक आते थे तो उनकी सेवा करने का जो हमारा लाभ होता है उसी से हमारा उत्पन्न भी होता था।
तो अगर खासदार हमारे सांसद गोपाल शेट्टी साहब ने आज वही मुद्दा यहाँ पे निकाला और हमको इतना सालों से साहब हमारे लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और सचिन जी वगैरह हम लोग तो सब सालों साल संघर्ष कर रहे हैं, तो हमको अभी किधर तो आशा लग रही है कि अभी हमारा जो संघर्ष है ये पूरा हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के राज में ये भाजपा की मुमकिन है, सरकार में ये मुमकिन है और मुमकिन ये है। होकर रहेगा। है ना।